वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि YouTube का चैनल आर्ट यानी कि जो आपने चैनल बनाया है उसका चैनल आर्ट जो है किस तरीके से बनाया जाता है और अच्छे तरीके से किस तरीके से आप लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हो, कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप लोग ईज़िली जो है बना सकते हो, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर में मिलने वाली है। तो जैसे कि हमने आप सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि YouTube से रिलेटेड तमाम यानी कि कोर्स वगैरह किस तरीके से YouTube के ऊपर में काम करते हैं और YouTube के ऊपर में किस तरीके से आप लोगों ने अर्निंग करनी है, टैग्स किस तरीके से लगाने हैं, वो पूरा का पूरा कोर्स ये चल रहा है और उसकी ये एपिसोड नंबर 3 है। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। आप लोग वहां से क्लिक करके क्लास 1 और क्लास 2 को आसानी से देख सकते हैं, कैसे एक चैनल अच्छे तरीके से आप लोग बना सकते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लगाना है, चैनल की सेटिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी की सारी बातें आप लोगों को, सारी की सारी वीडियो, दोनों की दोनों वीडियो आप लोगों को आई बटन के ऊपर से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से इस क्लास में, जो कि क्लास नंबर 3 है, उसके अंदर में आप लोग YouTube का चैनल आर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अर्निंग प्लग के ऊपर में आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप और हम इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस के साथ में मिलते रहें, एक दूसरे को ग्रो करने के लिए एक दूसरे का साथ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आ गए हैं। अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर में क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया था। ठीक हो गया। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 3 के अंदर में आज आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से एक बैनर बनाया जाता है, यानी कि दूसरी अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो किस तरीके से यूट्यूब चैनल आर्ट जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले तो गूगल के ऊपर में आ जाते हैं। यूट्यूब चैनल आर्ट का जो है वो साइज़, वो ये साइज़ है। ठीक है, ये एक्चुअल साइज़ है, इसी के ऊपर में कंप्लीट आता है। इस ये साइड के ऊपर में कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ बीच में काम करना होता है। ठीक हो गया। अब इसकी टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो टेम्पलेट आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर में मिल जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एडोब के ऊपर में और यहाँ पे ईज़िली आप लोगों को करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग एक अच्छा चैनल आर्ट बना सकते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है ताकि आप लोगों को ईज़िली जो है चैनल आर्ट बनाना आ सके। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है और जो है रेक्टेंगल को, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल T करता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको ये इस तरीके से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। राइट करूँगा तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, यानी कि गायब हो गया। अब ये बिल्कुल साफ टेम्पलेट हमारे पास में आ गई है। इसके इधर ना इधर आप लोगों ने सिर्फ बीच के ऊपर में, सेंटर के ऊपर में आप लोगों ने काम करना है। अब सबसे पहले तो इस सेंटर पे काम करने के लिए एक अच्छा सा जो है डिज़ाइन, यानी कि जो है आप लोग लगाना चाहें तो वो लोग लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक बैकग्राउंड डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में बहुत सारे जो है डिज़ाइन जो है आ गए, यानी कि वॉलपेपर कहें किसी को या डिज़ाइन करें, मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आपका चैनल गेमिंग का हो, टैग का हो या कुकिंग का हो, किसी भी बेस का हो, जो आपको यहाँ से अच्छा लगे आप लोगों ने यहाँ से उठा लेना है। ठीक हो गया। उठाना किस तरीके से, वो सिंपल सा आप लोगों ने इमेज के ऊपर में क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप लोगों ने सेव इमेज करना है, तो आप लोगों के पास में इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास में ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड है, तो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये एक और जो है ये टेम्पलेट मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ बीच में सेंटर में इसके ऊपर में आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डिज़ाइन के ऊपर में ले चलता हूँ। मेरे पास में ये डिज़ाइन है। ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों के सामने ये डिज़ाइन अभी ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड को इसको यहाँ से कंट्रोल T से मैं दबा के छोटा करता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, ये इस तरीके से इसको मैं यहाँ से पूरे के ऊपर में मैंने ये यहाँ से ये मिलाया। ठीक हो, अब यहाँ से अब यहाँ से मिलाया, ये बिल्कुल ही गायब हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखें कि बिल्कुल टेम्पलेट के ऊपर में फिट सा बैठ गया है। ठीक है, यहाँ नीचे से भी देखें और ऊपर से भी आप लोग देख लें। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और जो है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ताकि
कंप्लीट जो है तरीके से ये नज़र आ सके। ठीक है, इसको यहाँ से मैं अब राइट करूँगा तो ये हमारा एक बैकग्राउंड जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब मेरे चैनल का नाम क्या है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को जिसके ऊपर में मैं क्लास दे रहा हूँ उसका नाम क्या है, पोएट्री मास्टर। ठीक है, आपका जो चैनल का नाम है आपने वही जो है वो डालना है। ठीक हो गया, अब किस तरीके से डालना है यहाँ पे वो भी मैं आप सबों को करके दिखाता हूँ। ये टी के ऊपर भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऊपर में मैं एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये कर्सर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखता हूँ तो सबसे पहले तो मैं इसका कलर जो है वो सिलेक्ट करूँगा कि भाई मुझे फ़िलहाल तो अभी ब्लैक कलर दे दो। ठीक है, ब्लैक कलर मैंने ले लिया, यहाँ से मैंने इसको राइट किया। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, पोएट्री मास्टर। ठीक है, पोएट्री मास्टर, यहाँ से पोएट्री मास्टर्स आ गया। ठीक हो गया, अब इसको मैंने यहाँ से राइट किया, अब यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सेंटर में ही रखता हूँ ताकि ये कंप्लीट जो है उसके ऊपर में आ सके। ठीक है, यहाँ से सेंटर पे मैंने यहाँ से इसको रख दिया। अब मुझे थोड़ा सा इसको जो है वो इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको उसके ऊपर में जाके थोड़ा सा इसको सेट करना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, यहाँ से अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो ये थोड़ा सा फैल रहा है, स्ट्रोक के अगर करता हूँ तो ये थोड़ा सा फैल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये कलर जो है आप लोगों, ये कलर जो है इस तरीके से, ये देखिए ये थोड़ा सा इसके ऊपर में वाइटनिंग जो है जो एम्बोज हो गई है वो थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को जो कलर अच्छा लगे आप लोगों ने उस तरीके से आप लोगों ने उसको कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, सिंपल सी एक अंडरलाइन बनानी है। ठीक है, मुझे यहाँ से मैंने ये बॉक्स को सिलेक्ट किया और सबसे पहले तो उसका कलर जो है, मैं यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं लेकिन मुझे जो कलर चाहिए वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक हो गया, रेड कलर मुझे यहाँ से सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखिए ये यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी मैंने ये अंडरलाइन बनाने के लिए इस बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, कंट्रोल टी से मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो सेलेक्ट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा फिट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं ऊपर करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे पूरा का पूरा फिट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो इसके नीचे अगर आप लोग और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक हो गया, लिखना क्या है, यानी कि ऑल अबाउट पोइट्री अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो ये किसी अच्छे कलर से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आप लोगों के सामने ये एक ग्रीन येलो कलर जो है मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ऑल अबाउट पोइट्री। ठीक है, POETRY। ठीक है, ऑल अबाउट पोइट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये येलो कलर थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अगर इसको यहाँ से इसको अगर मैं वाइट कर दूँ तो वाइट जो है वो थोड़ा इसके ऊपर में अभी देखिए कि बिल्कुल ही जो है यहाँ पे बिल्कुल ही डिम नज़र आ रहा है। इसी को मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर में आ जाता हूँ और यहीं से ये देखें इसको अगर ड्रॉप शेडो पे करता हूँ तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा अब ये लग रहा है। स्ट्रोक करना चाहूँगा, स्ट्रोक भी अच्छा लगेगा और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से आप लोगों के पास में अच्छे अच्छे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पे एम्बोस हो जाते हैं। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने इसमें कोई से भी कलर से मुताल्लिक़ यानी कि जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोगों ने कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ रफली जो है बना के दिखा रहा हूँ कि बनता किस तरीके से है, बाकी आप लोगों ने बनाना अपने लिए है, अपने दिमाग से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे मिसिंग है लग रही है वो मिसिंग लग रही है, एक लोगो होना चाहिए अच्छा सा। तो लोगो कैसे मिलेगा, अब भाई लोगो देखते हैं, गूगल के ऊपर में ही आ जाओ भाई, गूगल के ऊपर में आ जाओ, यहीं पे जो है आप लोग गूगल के ऊपर में लिखो कि भाई लोगो चाहिए। ठीक है, लोगो डिज़ाइन या लोगो डिज़ाइन भी अगर हम करते हैं तो इमेज के ऊपर में हम आएँ। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे चाहिए पोइट्री के हवाले से तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोइट्री का लोगो। ठीक है, तो पोइट्री लोगो के ऊपर में आते हैं और जो है देखते हैं यहाँ पे कौन सा अच्छा सा लोगो हमको यहाँ से मिल सकता है ताकि हम उसको डाउनलोड करके अपने जो चैनल आर्ट है उसके ऊपर में लगा सके। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा सा लोगो लगे उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है अपने चैनल के हिसाब से। मुझे ये अच्छा लग रहा है ये और ये इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ से सिंपल स्टैट सेव इमेज किया और जो है
इसको यहाँ से मैं अगर PNG करूँ तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, डाउनलोड के ऊपर में आ गए, यहाँ से ये डाउनलोड हो गया, सिंपल स्टैट। ठीक है, वापस यहीं पे आए, लोगो मेरे पास में यहाँ पे ऑलरेडी यही लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस लोगो का जो ये बैकग्राउंड है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, उसके लिए जो है डीसेलेक्ट टूल होता है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिर्फ़ और सिर्फ क्लिक किया और यहाँ से जो है आप लोगों ने डिलीट का बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको लोगो को उठा के इधर रख देना है। ठीक हो गया, कंट्रोल T से इसको सिलेक्ट करेंगे ताकि ये लोगों की एडजस्टमेंट जो है थोड़ी सी बेहतर कर सके। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये हमने इसको इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि कंप्लीट जो है वो बन सके। ठीक हो गया, तो अब ये बन गया कंप्लीट एक लोगो और जो है आप लोगों का जो चैनल आर्ट है वो तकरीबन जो है वो तैयार है। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने करना क्या है इसमें आगे वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। ठीक हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने इस पे करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा और अच्छा सा आप लोगों ने कर लिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया, इसको सेव किया। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बेहतर एक चैनल आर्ट बन गया है। अब आप लोगों ने इसको सिंपल स्टैट जो है इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है, अब यहाँ से आए, इसको सेव एज़ किया। ठीक है, अब हम जो वहाँ यूट्यूब पे मांगता है वो JPEG मांगता है, JPEG पे आए। ठीक है, इधर आ गए और आपने अपने हिसाब से जो आप लोगों ने नाम लिखना है, कोई भी नाम आप लोगों ने इसको दे दिया ताकि आप लोगों का डाउनलोड के ऊपर में सेव हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये सेव हो गया। अब जल्दी से जो है इधर चैनल के ऊपर में, तो चैनल के ऊपर में जैसे ही हम आ गए, अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि बैनर इमेज। ठीक है, अपलोड का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, अपलोड जो है आप लोगों ने यहाँ से करना है। यहाँ पे मेरे पास में ये बैनर पड़ा हुआ है, इसको इसी तरीके से यही जो आप लोगों के सामने मैंने बनाया। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी मैंने एक और भी बनाया हुआ था, उसमें ये कलर जो है इस मैंने ये रखा हुआ था और अभी जो आप लोगों के सामने मैंने बनाया था उसमें मैंने वाइट कलर रखा हुआ था। ठीक हो गया, तो इसमें ये देखिए, यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मैंने करना है, इसकी एडजस्टमेंट चेक करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट मैंने चेक करनी है और इसको यहाँ से डन कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ से सिर्फ डन करेंगे, ये आ गया आपका जो है चैनल आर्ट आपका बिल्कुल ही तैयार है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से आप लोगों ने पब्लिश करना है। पब्लिश जैसे ही आप लोग करोगे, गो टू चैनल, यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा जो है इसको चेक कर लो कि भाई हमने वाकई में इसको सही बनाया या गलत बनाया। ठीक हो गया, तो अब ये आप लोगों के सामने ये खुलता हुआ नज़र आएगा। ठीक हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे पोइट्री मास्टर ऑल काइंड ऑफ पोइट्री जो हमने लिखा था, यही वो लोगो है और यही वो डिज़ाइन है जो आप लोगों के सामने मैंने उस पर अपलोड किया था। ठीक हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास 3 के अंदर में चैनल आर्ट बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके मुताल्लिक़ अगर आपको कोई भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों ने। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या हम बताने वाले हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक लोगो जो है बनता है, किस तरीके से वो लोगो बनता है, ऑनलाइन बनता है, कैसे बनाते हैं, वो आप लोगों को क्लास नंबर 4 के ऊपर में मैं सिखाऊंगा। मगर जाते जाते एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बताना चलूँ कि चैनल के ऊपर अर्निंग प्लग के ऊपर में आप मुझे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप और हम इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोज़ के साथ में मिलते रहें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अपने होस्ट शोएब अहमद को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।